अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। ये बटर येलो शेड इतना प्यारा रहा, इसका एक्सपीरियंस, इसका तजर्बा आप सबने इतना पसंद किया कि हमने इसको बार बार डिज़ाइन करने का सोचा। बार बार ये रंग आपकी ज़िंदगी में हम ला कर छोड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि ये कलर हर एक पे एक तो सूट करता है, ये पहना हुआ इतना दिल फरेब लगता है, मज़ा आता है इस कलर को पहन के। एक वैसे हरा रंग आजकल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इस कलर में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये सभी पे सूट करता है। पहले मैं लाइट कलर्स को बहुत ज़्यादा हमारा ब्रांड कम डिज़ाइन कर रहा था, तो मेरा ख्याल था कि लाइट कलर्स को शायद इतने लोग प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आई, हमने एक दो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लाइट कलर्स को डिज़ाइन कर दिया। उसका इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया, स्पेशली बटर येलो कलर के ड्रेस का, कि हम लोगों ने इसके कई 100 ड्रेसेस बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने उसी चाहत और उसी मोहब्बत से इसको वेलकम किया है। अच्छा, मैं कोशिश किया करूँगी कि रिव्यूज़ लगा दिया करूँ, लेकिन अगर आपको रिव्यूज़ देखने हों या कहते हो कि गुले नसीम आप हमें कैसे पता चलेगा कि जिसने परचेज़ किया है उसको बहुत पसंद आया है, कोशिश करूँगी कि वीडियो के एंड में उसको ऐड ऑन कर दूँ। अब जब हम इस पैटर्न को बना रहे थे तो हमने बहुत सारी ड्रेसेस को ऑलरेडी हैंड एम्ब्रॉयडरी एप्लिक के ज़रिए कंप्लीट कर लिया था। अब इस ड्रेस को डिज़ाइन करते हुए मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ हम स्टिचिंग का पैटर्न ऐड करें, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जो लाइट वेट हो, जो बिल्कुल भी आंखों को देख के चुभे ना, जो ईजी टू कैरी हो, यानी एक मज़े का ड्रेस हो जो जो कि ना शदीद गर्मी में आप बड़े आसानी से कैरी कर सकें। इस माइंडसेट के को रखते हुए ना सामने इसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें कुछ भी नहीं है, ये जिस तरीके से हम लोग हमेशा, पहले मेरी वर्कर्स जो होती हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ आप मार्किंग करके काम करें। वैसे भी जो अच्छे प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं वो हमेशा मार्किंग करते हैं, क्योंकि अंदाज़े से कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। अंदाज़ा या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपीरियंस बंदा भी अगर अंदाज़े से काम करे तो गलतियों का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा हम और मेरी पूरी टीम, हम लोग छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनको यही गाइड करते हैं कि अंदाज़े से कोई काम ना करें। हर एक के पास अपना सेट, अपनी इंच टेप, अपनी सिज़र होनी चाहिए, ताकि एट द एंड आपका ड्रेस एक परफेक्ट बने, आपको पता हो कि आपने क्या साइज़ दिया है। अक्सर औक़ात हमारी जब कटिंग वाली बंदी है वो निशान लगा देती है, लेकिन वर्कर जो होती है ना, वो कभी आधा इंच आगे पीछे जब कर देती है, और हम जब फाइनली उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उसको चेक करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, तो पता चलता है आधे इंच का फ़र्क आ गया या इंच का फ़र्क आ गया। इट्स अ बैड थिंग। हमें ये नहीं करना, और हमने इस चीज़ से अपने आप को बचाना है, अपनी टीम को बचाना है, अपनी ऑडियंस को बचाना है। इसीलिए जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाती हैं। अब ये डबल लाइन का पैटर्न डालना मेहनत तलब काम है, इसमें कोई शक नहीं है, टाइम भी लगता है काफ़ी। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से इसका जो फाइनल लुक है ये अच्छा आना शुरू हो जाता है और लाइट वेट हो जाता है। एक तो आपका कुर्ता जो है वो स्टाइलिश हो जाता है, आपको ये तसल्ली होती है कि आपने एक ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसका वेट भी नहीं है और जो दिखने में इतनी प्यारी लग रही है। तो बस यही हमारा मोटिव होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमने ये बनाया था कुलियों कुलियों कह रही हूँ, कलियों वाला कुर्ता, जिसके अंदर प्रॉपर पैनल्स डाले गए थे। जब कोई चीज़ पैनल्स वाली डलती है, फिर दिल चाहता है कि सिर्फ पैनल्स हाईलाइट हो, है ना, यानी ऐसी चीज़ ना हो कि फिर वही टिपिकली हम बाजू गला दामन बना दें, ऐसा ना हो। फिर जहाँ जहाँ हमने पैनल्स डाले थे उसके अराउंड हमने छोटी छोटी पत्तियाँ डालनी शुरू की, और ये जो पत्तियाँ हैं ये हमारी जूनियर टीम ने डाली थी। जूनियर टीम में जो हमारी बच्चियाँ हैं, पहले हम उनको ट्रायल एंड टेस्ट से सिखाते हैं। जब उनका हाथ साफ़ हो जाता है, अब देखिए एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती में इक्वल डिस्टेंस डालना और छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना ताकि नफासत कायम रहे, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर हम उनको मुसलसल प्रैक्टिस करवा के जो जो बच्ची पास होती जाती है उसको हम लोग अपना जो फाइनल ऑर्डर है उसको हैंड ओवर करते जाते हैं, राइट। अब ये हमारी बच्ची है, ये हम इसको साथ साथ सिखा भी रहे हैं और ये हमें काम भी करके दे रही है। तो अब हमने पत्तियों को डालने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया सारे पैनल्स पे। एक पैनल हमने डाला था, अगली दफ़ा हम कुर्ता जो डिज़ाइन करें उसमें हम क्रोशिया लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्रोशिया का काम होगा, हम आपको पूरा ज़रूर करके दिखाएंगे। नेकलाइन इतनी प्यारी बन के आई है, आई लव्ड इट। आने वाली वीडियोस में मैं आपको चेक करवाऊंगी कि कैसी उसकी फ़ाइनल लुक आई है, क्या मज़े का इसके रिज़ल्ट आए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा ये जान के कि वाकई क्रोशिया और जो हमारी टिपिकल बेस लाइन चीज़ें होती हैं उसमें कितनी खूबसूरती छुपी हुई होती है। फिर ये जो सारी कारीगर होते हैं ये हमारे साथ कितना मज़े से चलते हैं कि आए हम गुले नसीम का काम करके आते हैं, उनकी दिहाड़ी भी बन जाती है, उनका एक रोज़गार भी लग जाता है, और हम लोग आप तक ये चीज़ें पहुँचाने के काबिल भी हो जाते हैं। अपनी टीम को हम सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ
जो सिर्फ ट्रेंड ख़वातीन हो हम उन्हीं को लेते हैं। हम उन ख़वातीन को भी प्रेफर करते हैं जो कि सीखना वाकई चाहती हैं और सीरियस अपने काम में, तो हम उनको सिखा भी देते हैं, यार कोई मसला नहीं है। हमारे साथ ट्रेनिंग करती रहती हैं वो, जब वो सीख जाती हैं हम उनका काम चेक करते हैं, उनको एक लेवल तक लेके जाते हैं और उसके बाद उनकी ऑर्डर लगने शुरू होते हैं। यानी जिसको काम करने का शौक़ है ना, वो भूखा नहीं मरता। ये मेरी एक वर्कर की सेइंग है कि जिसको काम करना आता है या जिसके अंदर काम करने का शौक़ होता है ना, वो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते ना सिर्फ बनाता है बल्कि लोगों के दिल में उसके लिए रहम भी डाल देता है। अब हमारी सारी वो टीम जो हमारे साथ काम करती है, ऑफ़ कोर्स वो हमसे इसी तरीके से घरों में भी ऑर्डर्स ले जाते हैं और जो बच्चे को हम पास करते हैं बस उसी को ऑर्डर देते हैं। यानी फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक करना होता है ना, अदरवाइज़ फिर सफाई में फ़र्क आ जाता है, वो हम नहीं चाहते। अगर कोई पीस बन के आता है और मुझे उसकी सफाई प्रॉपर नहीं लगती, वो वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। फिर हम कहते हैं या तो आप सीख के इसको ठीक करके दें, अदरवाइज़ फिर कैसे हम आपको जो है ना वो किसी लेवल पे लेके जाएं। हम फिर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये ब्रांड की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरी होता है। तो बहरहाल ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं जिसका मैंने आज आपको इंट्रो दिया कि ये लाइट सा काम लेकिन पैनल्स पे, छोटी कुर्सियों पे, बच्चों के कपड़ों पे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसका फ़ाइनल लुक भी आप चेक करते जाएं। हमें जो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही होती है कि डेली वीडियोस डाली जाए। जैसे अभी इसने बहुत क्लीनलीनेस के साथ आज की वीडियो शूट की है। मुझे आज अपनी जो शूटिंग वाली लड़की है उस पर काफ़ी प्यार आ रहा है क्योंकि उसने एक अच्छे एंगल से वीडियो ली है ताकि मेरी ऑडियंस को समझ भी आए। इंस्टाग्राम पे जब हम लोग लॉन्चिंग करते हैं अपने ड्रेसेस की, तो वो कहते हैं आपने बनाए कैसे हैं, आप ये हमें दिखाएं। तो मैं उनको कहती हूँ कि उसकी डिटेल वीडियो तो आपको यूट्यूब से मिलेगी। फिर लोग यूट्यूब पे आते हैं, प्यार दिखाते हैं। अभी डिमांड आ रही है मुसलसल, ये तीसरा कमेंट है जो कह रहे हैं कि डार्क कलर्स पे बनाएं। असल में मैंने जहाँ तक देखा है गर्मियों में ना बहुत सारे लोग लाइट कलर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो पहली गर्मी होती है, आप ऊपर से डार्क कलर पहन लेते हैं। आपको पता है डार्क कलर पहनने की थ्योरी क्या है? मैं आपको समझाती हूँ कि गर्मियों में लाइट कलर्स क्यों प्रेफर किए जाते हैं। जो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जो लाइट कलर्स होते हैं ना वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे वाइट कलर है ना वो हर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए जिसने सफ़ेद रंग पहना होगा ना उसको बहुत कम गर्मी लगेगी। इसी तरीके से जो लाइट शेड्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो डार्क शेड्स होते हैं जैसे ब्लैक है, महरून है या मजेंडा कलर है या तेज़ पिंक है, डार्क ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, ये सब चीज़ें जो होती हैं नए कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। समझ आ रही है बात की? आप लोग जो फरमाइशें करें ना कि डार्क कलर्स, आई नो सम पीपल लव डार्क कलर्स, मुझे भी पहले यही पसंद थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मौसम का हाल देखा मैंने कहा इतनी मरने वाली गर्मी में कौन ही डार्क कलर्स पहनेगा। लेकिन अभी तक डिमांड आ रही है। चलिए सोचते हैं इस बारे में। आप अपना दिल छोटा ना करें। अगर किसी को डार्क कलर पर बनवाना है, हाजिर है जी, हम तो है ही आपके लिए, तो आपको बना के देंगे, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ डिज़ाइन पसंद करें, बाकी वो हमारा काम है। अभी देखिए रॉ फॉर्म में आपको कुर्ता दिखा रहे हैं और ये इसकी फाइनल लुक है। इतने प्यारे एप्लिक के फूल बन के आए, लेकिन ये जिस कारीगर को दिए थे वो ऑफ कोर्स सैम्पलिंग के लिए उसको ले गई थी अपने साथ अपने गाँव वहाँ से उसने हमें सारे सैम्पल्स बना के यहाँ पर वापस पहुँचाए हैं। तो सैम्पलिंग आते और फिर ये सब चीज़ें, फिर वहाँ पे तो शूटिंग का सिलसिला नहीं हो सकता था क्योंकि शूटिंग के लिए प्रॉपरली टीम जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो उसकी ट्रेनिंग होती है। अब उनको तो शूटिंग के एंगल्स भी नहीं समझ में आ रहे थे, ना ही उनको ये समझ आ रही थी कि शूट कैसे करना है। मैंने खुद 2-3 साल लगा के सीखी है, अभी तक इतनी फजूल शूटिंग करती हूँ मैं, बट चलो गुजारे लायक हो जाती है कि आज तक हमारा जोड़ा पहुँच जाता है। बस यही तो एक फ़ाइनल बात होती है। हम कौन सा कोई प्रोफेशनल यहाँ पे फोटोग्राफर्स लगे हुए हैं, बट सून वी विल लॉन्च वेरी प्रोफेशनल फ़ोटोज़। कि आपको यकीन आएगा कि गुल नसीम वाकई एक ब्रांड के तौर पे इतना अच्छा इमर्ज हो सकता है कि वाकई एक साउथ पंजाब का ब्रांड इस लेवल तक जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है। ड्रेस की प्राइस 7000 है, मिलेगा वेबसाइट या व्हाट्सएप से। देखिए ज़रा शूटिंग करते हुए मेरे से क्या गलती हुई कि मैंने इसको वर्टिकल एंगल में शूट कर लिया और एट दी एंड पता चला कि इसका तो हॉरिजॉन्टल एंगल लिया ही नहीं। माशाल्लाह, मैं बच्चियों से कहती हूँ कि गलतियाँ ना करें, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, गलतियों के पुतले हैं हम सब। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप इसका फ्रंट और बैक साइड देख के विजुलाइज़ कर लें कि कैसा इसका फाइनल रिज़ल्ट है। और ये कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं जो कि अभी तक मैंने शेयर नहीं किए कभी यूट्यूब पे। मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिलता यार, इतना बिज़ी हो जाते हैं। डिज़ाइनिंग में बिज़ी हो जाएँ तो वहाँ से दिमाग फ्री नहीं होता। ऑर्डर डिस्पैचिंग में बिज़ी हो जाएँ तो ये हम यही करते रहते हैं कि इसका ऑर्डर निकल गया, इसका ऑर्डर रह गया, इसका ऑर्डर पैकेजिंग में, इसका ऑर्डर सिलाई में, इसका ऑर्डर ओवरलॉक में, इसका दुपट्टा डाई होके नहीं आया। यही चलता रहता है सारा दिन, इतनी अफरा तफरी होती है।
है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि रिव्यूज़ इकट्ठे करके रखूँ ताकि जिन लोगों ने हमसे फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करना है उनके दिल को और उनके दिमाग को ज़रा तसल्ली आ जाए, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रिव्यूज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे वो रिव्यूज़ हैं जो भी लास्ट मंथ के हैं, ठीक है? तो इसमें से फ्रेश रिव्यूज़ भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो